चीन जापान तनाव पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मिसाइल दागने की तैयारी में है क्या चीन, ये सवाल उठ रहा है। चीन पर भयंकर भड़का जापान, बवाल के बाद आई चीन की सफाई। आपको बता दें, समंदर में चीन और जापान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। तनाव चरम पर पहुंच गया है। चीन और जापान के बीच जो तनाव देखने को मिल रहा है अब ताजा मामले में, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या जापानी जेट पर मिसाइल दागने की तैयारी में है चीन। और ये सवाल जो लगातार उठ रहा है कि क्या समंदर में अब चीन और जापान की जो जंग है वो फाइनल हो चुकी है, क्या अब ये आमने सामने आकर लड़ने को तैयार है। ताजा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है अंजलि, उनसे जानेंगे। अंजलि, चीन और जापान जो समंदर में अब आमने सामने आ गए हैं, तो ताजा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल सोनम, आपने सही कहा। दरअसल इस वक्त जापान के ओकिनावा में जो उड़ान भर रहे हैं लड़ाकू विमान, उनको बेहद ही गंभीर परिस्थिति का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जापान में ओकिनावा के आसपास उड़ान भर रहे जापान के जो लड़ाकू विमान हैं, वो इस वक्त परेशान है। उनको गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और जापान इसीलिए भड़क उठा है। दरअसल चीनी विमान वाहक पोत लियाओनिंग ने उड़ान भरने वाले सभी सैन्य विमान के जापान के जेट रडार पर लॉक कर दिया। अब आपको बता दें कि ये वही स्थिति होती है सोनम, जब कोई सैन्य विमान अपने सामने किसी मौजूद लक्ष्य पर मिसाइल दागने की कोशिश करता है। इस पर जापान ने अपना कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी, उन्होंने कहा है कि ये एक खतरनाक कृत्य है। रडार लॉक करना सुरक्षित उड़ान के नियमों के खिलाफ है। ये घटना अत्यंत ही निंदनीय है और जापान ने चीन के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने की मांग उनकी ओर से की गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि चीन के सैन्य विमान J-15 ने 2 बार अलग अलग समय में जापान के F-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। एक बार दोपहर में लगभग 3 मिनट के लिए, फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा हुआ। वहीं चीनी विमानों से जो जापान के उन लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया गया जिन्होंने चीन की तरफ से हवाई क्षेत्र के संभावित उल्लंघन के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। वहीं जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई नुकसान होने की फिलहाल सूचना इस वक्त नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन आपको बता दें कि चीन के जो नेवी के प्रवक्ता है, उन्होंने जरूर कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि चीन केवल आमतौर पर चलने वाला युद्ध अभ्यास कर रहा था। चीन ने पहले ही युद्ध अभ्यास के बारे में बताया था, इसके बाद भी जापान ने इसमें दखल दिया। जापान के दावे फैक्ट्स से मेल बिल्कुल नहीं खाते। जापान फ्रंट लाइन पर गतिविधियां बंद करे, ऐसे नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक फिर एक्शन लिया जाएगा। ये चीनी के जो नेवी प्रवक्ता है उनकी ओर से कह दिया गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि हमने पहले ही इसके बारे में उनको जानकारी दे दी थी जापान को। चीन ने ये अपना दावा जो है किया है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम युद्ध अभ्यास करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ऐसा कह रहे हैं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो चीन की जो दादागिरी है अब वो फिर से यहाँ पर समुद्र में शुरू हो गई है और इस बार ये दादागिरी चीन ने दिखाई है भारत के खास दोस्त जापान को लेकर। ना ही चीन की तरफ से सिर्फ दादागिरी दिखाई गई, बल्कि यहाँ पर जापान को इससे पहले आपको बता दें कि एक धमकी भी दी गई थी। दरअसल चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो दोनों देश हैं वो ताइवान पर कम एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजियां हैं वो ज्यादा तेज हो गई हैं। और वहीं आपको कुछ दिन पहले जापान की जो प्रधानमंत्री हैं उनका बयान याद दिला दे, जिन्होंने कहा था कि ताइवान पर अगर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की स्थिति होती है तो जापान भी भूमिका निभाएगा। यानी कि सीधे सीधे चीन को यहाँ पर चेतावनी दी गई थी और चीन ने इसे उकसाने वाली टिप्पणी बताया था। फिलहाल जो ये रडार लॉक की घटना सामने आ रही है, इससे दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो और बढ़ सकता है और कहा जा रहा है कि समंदर में ये दोनों अब एक नई जंग के मुहाने पर खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।